दोस्तों आपने चाहे किसी भी टाइप का लोन लिया हो, चाहे वो सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से मिलता है, हर टाइप के लोन का सेटलमेंट होता है। तो ये लोन सेटलमेंट कब होता है, आपको लोन सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप इस वीडियो में जानोगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एट दी एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों लोन सेटलमेंट एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने लोन का कुछ हिस्सा बैंक को वापस करते हैं और आपका लोन क्लोज हो जाता है। अब मान लीजिए आपने किसी लोन एप्लीकेशन से 20,000 का पर्सनल लोन लिया, आप उसे टाइम पर भर नहीं पाए तो आपका लोन जो है वो 25,000 का हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप 15,000 देकर लोन को क्लोज करवाएं तो इसे सेटलमेंट कहते हैं। आपने बैंक को 15,000 दिए और आपका लोन क्लोज हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपका 15,000 देकर लोन तो क्लोज हो गया और आपको एनडीसी और एनओसी दोनों ही प्रकार के जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको मिल गए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने अपने लिए क्रिएट कर दी। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो आप इस वीडियो में आगे समझोगे। दोस्तों लोन सेटलमेंट करवाकर आपका जो लोन है वो क्लोज हो जाता है, यानी कि आप पर जो लोन की लायबिलिटी, कर्ज का बोझ था वो ख़त्म हो जाता है। बैंक या एनबीएफसी तरह तरह की आपको लोन सेटलमेंट की ऑफ़र देते हैं। कई बार 20% में भी आपका जो लोन है सेटल करवा देती है, यानी कि लोन अमाउंट का जो 5वां हिस्सा है उसको आप वापस करते हो बैंक को और आपका जो लोन है वो क्लोज हो जाता है। दोस्तों लोन सेटलमेंट बेसिकली लोग उस सिचुएशन में करते हैं जब वो पूरा लोन एक साथ भरने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों लोन सेटलमेंट आपको तभी करना चाहिए जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोन को सेटल करने के बजाय फुल अमाउंट देकर या वेवर में ही लोन को क्लोज आपको करना चाहिए। दोस्तों जब आप पूरा पैसा देकर लोन को क्लोज करते हैं तो आपका ख़राब हुआ सिबिल स्कोर भी ठीक हो जाता है, और जब आप सेटलमेंट करवाते हो लोन की तो बैंक या एनबीएफसी आपके लोन अकाउंट को तो क्लोज कर देता है, लेकिन वो सिबिल में लोन सेटलमेंट अपडेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो सिबिल है स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आपको नेक्स्ट टाइम लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई बैंक या एनबीएफसी लोन देती भी है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपका भी लोन ओवरड्यू है तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि लोन को सेटल ना करवाएं। तो जिस भी बैंक या एनबीएफसी ने आपको लोन दिया है उनसे कांटेक्ट करें और वेवर के लिए बोलें। बैंक या एनबीएफसी आपके लोन पर लगे सभी एक्स्ट्रा चार्जेस को रिमूव कर सकती है, जो कि इंटरेस्ट है उसको रिमूव कर सकती है, और आपसे जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लेकर ही आपका जो लोन है क्लोज कर सकती है। अगर ऐसा करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन ये होता है कि आप लोन को सेटल करवाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्पैक्ट होता है। अगर आप अपने सिबिल को लेकर कंसर्न नहीं है तो आप लोन को सेटलमेंट करवाकर क्लोज कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड या फिर लोन सेटलमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।